और फिर बात आती है साल 2010 की। अब यहाँ तक बुकैनन साहब के जितना भी टैक्टिक्स है सब एक्सपोज हो चुके थे, तो केकेआर ने कहा हमें कुछ चेंजेस करने का टाइम आ गया। सबसे पहले तो बुकैनन साहब को हटाया जाए, डेव वॉटमोर को वापस क्या मतलब पहली बार लाया जाता है उस टाइम पर। बिकेम अ पॉपुलर नेम विद केकेआर इन दी कमिंग इयर्स। हाँ, उनको कोच बनाया जाता है एंड बिग डिसीजन, 2 बड़े डिसीजन इनफैक्ट, गांगुली साहब को अपनी कप्तानी वापस दी जाती है। आई थिंक राइटफुली सो। In the 2009 season, he was once again one of the leading scorers. मैकलम का कोई अच्छा सीजन नहीं गया था, गेल का कोई अच्छा सीजन नहीं गया था। तो वहां पे गांगुली को वापस अपनी कप्तानी दी जाती है। एंड केकेआर का जो जर्सी थी वो ब्लैक से पर्पल क्यों हुई है, ये कितने लोगों को पता है? आई थिंक कई लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, आई थिंक कुछ टाइम पहले हम लोग क्या खुद में डिस्कस करे थे, हमने किसी उसमें ही कहा था, हमने वीडियो में कहा था किसी, और तुमने कहा था कि बताऊंगा, तो इस पॉडकास्ट के लिए था। ठीक है। बेसिकली जब केकेआर 2009 में पिट के आती है, तो 2010 के स्टार्टिंग से पहले बहुत सिंपल सा रीजन है एक्चुअली में, इतना बड़ा कोई सस्पेंस नहीं है। जूही चावला जो है वो जय मेहता और शाहरुख खान से कहती है कि यार ये जो ब्लैक कलर है ना, ये टीम की पॉजिटिव वाइब को ना वो मैच नहीं कर रहा है। ये हमें कुछ पॉजिटिविटी लेके आनी, हमें एक जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ब्लैक से नहीं हो पा रहा है, हमें ये कलर चेंज करना चाहिए। अपेरेंटली शाहरुख खान और जय मेहता कहता है भाई क्या बातें हो रही हैं, ये इसका ये कलर से कोई रिलेशन है इस चीज़ का, कोई हमें कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। पर जूही चावला ने सिंगल हैंडेडली बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि नहीं ब्लैक तो चेंज होगा ही होगा। तो उनके कहने पे अल्टीमेटली फिर ब्लैक से पर्पल किया गया था। पर्पल इज़ अ वेरी रॉयल कलर। मतलब ये मुझे याद है हम लोग घर पे एक दिन बात कर रहे थे, पर्पल जो है वो एंशिएंट टाइम्स में सिर्फ राजाओं को पहनने को मिलता था। अच्छा, इतना वो होता था, रॉयल कलर होता था। हाँ। कई सारी कंट्रीज में ये हिस्ट्री रही है। तो पर्पल एंड गोल्ड नेचुरली एक गुड कॉम्बिनेशन था। 2010 में फॉर द फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि वो पर्पल और गोल्ड की जर्सी आ रही है। 2008 की ही जर्सी का टेम्पलेट था वो, उसमें बस वो पर्पल कलर डाला गया था। मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड है। हाँ। लोग ब्लैक गोल्ड की बात करते हैं, वो जर्सी भी बहुत तगड़ी। हाँ, मतलब पर्पल देयर इज नो डाउट कि अच्छा तो लगता ही है। व्हाट शेड ऑफ पर्पल आल्सो ना, एंड व्हाट शेड ऑफ गोल्ड। तुम्हें याद है वो जर्सी? याद है, टॉप नॉच लगती थी भाई वो भी देखने में। मतलब मेरा ये ऐसा सोचना था जब हमने आईपीएल 2025 की जर्सीज का रिव्यू करा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक वो रेट्रो जर्सी निकाली है केकेआर ने, जो कि एकदम वैसी लग रही है, बहुत सुंदर सी। एंड एक हमारे व्यूअर ने कमेंट करके कहा था कि ब्लैक इज अ साइन ऑफ बैड लक, एंड इसलिए इट्स अ पॉसिबिलिटी कि इसके चलते हुए केकेआर ने चेंज करा हो। आई थिंक जूही चावला के दिमाग में थोड़ा कुछ समवॉट ऐसा ही था। जो गांगुली वाला पॉइंट था कि उनको कप्तानी वापस दी गई, मतलब पीपल वुड से ही वाज 38 बाय देन एंड वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे। तो क्या एक्चुअली में सही डिसीजन था भी? जब तक नई साइकिल शुरू नहीं हो रही है तब तक जो बंदा नेचुरली आपका कप्तान होना चाहिए था उसको वापस कप्तानी देनी चाहिए थी, क्योंकि और कोई ऐसा नहीं था जिसको आप जो है यार देखो कुछ चीज़ें ना, अच्छा एक और मोर सीरियस नोट, इसकी बातें हम अभी और करेंगे। कुछ चीज़ें सिर्फ क्रिकेट की बातें नहीं होती हैं। अच्छा, सम थिंग्स गो बियॉन्ड दैट आल्सो। आप कोलकाता में हो, गांगुली हैज टू बी, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते। और ये बात अगर आपको विश्वास नहीं हो रही है तो अभी हम इसको भी प्रूव करेंगे। अभी आप वेट करो, ठीक है? तो इससे क्या होता है, अब केकेआर के कप्तान दोबारा आ चुके हैं, गांगुली जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, वे पास हिज प्राइम नो, बट मेगा ऑक्शन से पहले का ये लास्ट सीजन था, 3 साल की साइकिल होनी थी, ठीक है? पर्पल कलर हो चुका है, नए कोच आ चुके हैं, नई होप्स थी, इंडिया वापस आ रहा था आईपीएल। अल्टीमेटली केकेआर दोबारा 6ठे नंबर पे फिनिश करती है, बट अभी तक का उनका ये बेस्ट सीजन जाता है, क्योंकि वो 7 मैच जीतते हैं और 7 मैच हारते हैं। अब यहाँ पे ना देखो, मैंने 2008 के लिए क्या कहा था कि रिदम बननी शुरू होती थी और टूट जाती थी। यहाँ पे प्रॉब्लम बस ये थी कि रिदम कभी बन नहीं पाई, क्योंकि क्या होता है, पहले आप 2 मैच जीतते हो, फिर आप 3 मैच हार जाते हो, उसके बाद बहुत टाइम तक ऐसा था कि आप 1 मैच जीत रहे हो, 1 हार रहे हो, 1 जीत रहे हो, 1 हार रहे हो। वो रिदम कोई बन नहीं पाई। टू द पॉइंट ही अगर आप एक्चुअली देखोगे तो केकेआर घर में 7 में से 5 मैच जीती थी। इट्स अ वेरी गुड रिकॉर्ड। बाहर जाके मैच ज्यादा हो गया था। एंड इंटरेस्टिंगली इस साल भी सौरव गांगुली केकेआर के टॉप स्कोरर थे भाई। 493 रन्स, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सीजन भाई, 38 की एज में। व्हेन यू वर रॉन्गफुली रिमूव फ्रॉम कैप्टेंसी लास्ट सीजन, आपने यहाँ पे आके फिर से टॉप स्कोरर बन के दिखाया केकेआर का। भाई कुछ भी कहो गांगुली का, लेकिन उन्होंने वेरी ऑनेस्टली जब मैंने स्टैट्स पढ़े ना, आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड कि इतना परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि भाई 493 तो इट्स अ डैम गुड सीजन भाई, काफी अच्छा। ऐसा तो नहीं है कि ओपनिंग करते हैं वो कि हम लोग थोड़ा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल एक्सपेक्ट करें, जैसे कोहली से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। 2 मैन ऑफ द मैच भी जीते थे उस टाइम पे, एक मैच में 88 बनाए थे 54 बॉल्स पे, तो 2-3 आइकॉनिक परफॉर्मेंस भी थी। या बट सीजन खत्म होता है,
6 पे केकेआर फिनिश करती है और बाय द टाइम थर्ड सीजन एंडेड केकेआर 8 में से वो अकेली टीम थी अब जो कि प्लेऑफ्स के लिए अभी तक क्वालिफाई नहीं करी थी। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।